सुबह आपको कन्वेंस की वजह से देर हो गई, आप काम की वजह से घर लेट जाएंगी, तो शामत तो मेरी ही आएगी ना आपकी दादू के हाथों। डोंट वरी सर, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं दादू को बता दूंगी। हाँ, मगर ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग के बाद बैठना अलाउड नहीं है, इसलिए बाकी काम घर जाके कीजिएगा। आज साहब प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, मुझे इसको फाइनलाइज करना है कल तक और मैं एक दिन में नहीं कर सकूंगी, प्लीज। अंदाजा था मुझे, इसलिए आपकी डेडलाइन 2 से 3 दिन बढ़ा दी है मैंने। कल आइएगा, आराम से कीजिएगा काम। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका, घर जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है। जानता हूं, मगर अभी देर हो चुकी है, इसलिए रैप अप करें, वेट कर रहा हूं। भाई, आप ऑफिस से घर आ गए हैं, फिर भी आप काम में लगे रहते हैं। आपको पता है ना, यहाँ मौजूद लोगों को भी आपकी जरूरत होती है। लगता है मेरी गुड़िया का मूड खराब हुआ। चलो ये लो, बंद कर दिया। बताओ क्या हुआ? मैं आपसे नाराज हूं। अरे बंद तो कर दिया ना। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, बताओ। आप तो सारा दिन घर में होते नहीं है, आपको क्या पता मुझे यहाँ पे हर प्रॉब्लम अकेले फेस करनी पड़ती है। कैसी प्रॉब्लम? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि हर बात कही जाए, खामोशी की भी अपनी जबान होती है। अरे वाह, मेरी बहन फलसफे बोल रही है। स्टॉप इट भाई। अच्छा चलो ओके, सॉरी। दिस इज नॉट फनी। जैसे आप मेरे भाई हैं, आप एमन भाभी के हस्बैंड भी तो हैं। जिस तरह आप मेरी फीलिंग्स की फिक्र करते हैं, आपको उनकी फीलिंग्स की भी तो परवाह होनी चाहिए ना। नाउ आई अंडरस्टैंड। कम हियर, सिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सिट। सो बेसिकली तुम्हें एमन ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है? नहीं, भाभी आपके खिलाफ कुछ क्यों कहेंगी? बल्कि उनका तो सारा मसला ये, वो पूरे दिन चुप रहती हैं। तंग आ गई हूं मैं उनकी खामोशी से। फरयाल, सॉरी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा। देखो, तुम्हें एमन से मसला है ना, एमन को बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं। भाई, आपको कोई बात समझ ही नहीं आ रही? आपको महसूस नहीं होता? एमन भाभी पूरे दिन आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे घर के लिए इतना कुछ करती हैं, और बजाय इसके कि आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनको टीज करते हैं। फरयाल, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? भाई, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें इस बात की कितनी अजियत होती है। एमन भाभी की अम्मी हैं और उसके बावजूद वो उनसे नहीं मिल सकती। अब आप सोचें, उन्हें इस बात से कितनी तकलीफ होती होगी। फिर जैसे आप मेरे भाई हैं, आहत भी तो। नाम नहीं लेना उसका। मैं नाम लूंगी और आपको सुनना पड़ेगा, और भाभी की खातिर आपको अपनी ये नाराजगी खत्म करनी होगी भाई, प्लीज।
वैसे अब तो कोई इशू नहीं है ना तौकीर अंकल और आंटी के दरमियान? इश्यू तो पहले भी हुई था। ठीक कह रही हो। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि सब कुछ सेटल है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। नाराज हो? मैंने क्यों नाराज होना? दुआ, जो कुछ मैंने सुबह कहा ना वो सुबह जिस तरह आपने मुझे डांटा था, मेरा दिल करा था कि मैं ऑफिस छोड़ के भाग जाऊं। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो प्रोफेशनल बिहेवियर है। अगर मैं तुम्हें स्पेशली कोई फेवर दूंगा तो बाकी एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे? काम में रिलैक्स हो जाएंगे, फिर काम कौन करेगा? इतना मार्जिन तो देना होगा ना मुझे। अच्छा क्या बात है, अब भी नाराज हो? नाराज मैं पहले भी नहीं थी। मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह से आपने मुझे डांटा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा आज मुझे गली के बाहर ड्रॉप कीजिए। अरे ऐसे कैसे रोड के बीच में उतार दूं तुम्हें? मोहल्ला है, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? सब जानते हैं, तुम्हें जानते हैं, मुझे जानते हैं, टेंशन किस बात की है? आज जिद नहीं करें प्लीज। अच्छा ठीक है, उतार देता हूं। ऐसे एक बात बताओ, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई? इसे एहतियात कहते हैं, बुज़दिली नहीं। ओह नहीं जनाब, ये आ गई आपकी मन से। अच्छा सुनो, मैं रात को कॉल करूंगा, प्लीज रिसीव कर लेना। ओके।